फॉर माई सन्स 12th बर्थडे मेरी वाइफ और मैंने उसके लिए बैकयार्ड में एक छोटी सी पार्टी रखी। हमने पूरी फैमिली को इनवाइट किया जैसे हम यूजुअली करते हैं अपने बच्चों के बर्थडेज़ पर, और उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया। हम रूरल न्यू जर्सी में रहते हैं जहाँ हमारा बैकयार्ड दो तरफ से फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। हमारा प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा है जो हमें टेबल्स को अलग अलग डिस्टेंस पर ग्रास पर लगाने की जगह देता है, फूड और रिफ्रेशमेंट्स के साथ। पार्टी रात तक चली और ज़्यादा गेस्ट चले गए, पर क्लोज फैमिली और कुछ फ्रेंड्स लेट तक रुक गए। शाम के करीब 8 बजे मस्कीटोस बहुत हो गए थे, इसीलिए मैंने बैकयार्ड के फार एंड पर उड्स के पास एक शेड से टीकी टॉर्चेस लेने का सोचा। मैंने शेड से 6 टॉर्चेस निकाला और ग्रास पर रखा। जब मैंने फ्यूल लेने वापस अंदर गया, मुझे उड्स में से कुछ फुटस्टेप सुनाई दी। मैंने अपना काम रोका और वह देखने की कोशिश की, पर हॉनेस्टली उड्स के अंदर अंधेरा था और कुछ दिखा नहीं। फ्यूल लेने के बाद मैंने बैकयार्ड वापस आया और टॉर्चेस को ज़मीन में लगा दिया। 6 टॉर्चेस अच्छा लाइट दे रही थी और हमें मस्कीटो से सेफ रखा। अब तक 6 बच्चे थे और बाकी के बच्चे घर चले गए। उन 6 बच्चों में से मेरा बेटा भी था और उन्होंने उड्स में हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाया। मैंने और मेरी वाइफ उन्हें उड्स के ट्री लाइन के पास रहने की परमिशन दी और उन्हें खेलने दिया। बच्चे उड्स में गेम खेल रहे थे और हम रिलेटिव्स के साथ पीसफुली बात कर रहे थे। करीब 15 मिनट्स के बाद हमें उड्स में से बच्चों के लाफ्स और स्क्रीम सुनाई दिए, पर अचानक वो नॉर्मल स्क्रीम्स डरावने और ज़्यादा लाउड हो गए। हम सब कंसर्न के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चे एक एक करके उड्स से दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे कि वहाँ कुछ है। हमारे एरियाज़ में ना तो बेयर्स होते हैं और ना ही कोई बड़े प्रेडेटरी एनिमल्स, इसीलिए सबसे पहले हमने उसे अज्यूम नहीं किया। मैंने सब बच्चों को टेबल एरिया के पास रहने को कहा। मेरे ब्रदर डॉम और मैंने डिसाइड किया हम उड्स में जाके चेक करते हैं। हमने कुछ फ्लैशलाइट्स उठाया और पिच ब्लैक उड्स में चले गए। शुरू में सिर्फ क्रिकेट्स और इंसेक्ट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे हम अंदर गए एक और आवाज़ सुनाई देने लगी जो पहले एनिमल जैसी लग रही थी, पर जैसे जैसे हम क्लोज जाने लगे वो साउंड ज़्यादा ह्यूमन लाइक लगने लगी। उड्स के अंदर एक अजीब सी अनईजी फीलिंग थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर एक जगह हम रुक गए और उस साउंड को सुनने लगे। वो आवाज़ एक मॉर्निंग एंग्री टाइप की थी जो हमें ह्यूमन लग रही थी, पर साथ ही स्ट्रेंज भी। अचानक हमें पत्तियों की क्रैक होने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने फ्लैशलाइट्स वहाँ पॉइंट की तो एक ट्री के पीछे कोई या कुछ था। डॉम ने आगे बढ़कर बोला, कौन है वहाँ? तभी एक हॉरर मूवी जैसा सीन हुआ। एक स्क्रीम आई जो इतनी लाउड, स्केरी और इनह्यूमन थी कि हम दोनों डर गए। डॉन तुरंत वापस प्रॉपर्टी की तरफ भाग गया और सबको अंदर जाने का सिग्नल दिया। जब हम वापस पहुंचे, डॉन ने तुरंत शेरिफ डिपार्टमेंट को कॉल किया। उन्होंने कहा कि ये शायद एक वाइल्ड एनिमल था, पर हॉनेस्टली हमें भी नहीं पता कि वो ह्यूमन था या एनिमल। आज तक हमें नहीं पता कि हमने उड्स में क्या देखा या सुना, पर एक बात क्लियर है कि वो चीज़ हमें और बच्चों को स्टॉक कर रहा था जब वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और जो स्क्रीम हमने सुना वो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लग रही थी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब असली था या सिर्फ एक सपना। ये घटना मेरे डैड और मेरे साथ हुई थी, और आज 2 साल बाद भी इस बारे में सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे पता है कि ये सब सुनने में अजीब लगेगा। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी इस पर विश्वास ना करते, पर मैं कसम खाता हूँ कि हर शब्द सच है। 2 साल पहले मेरे डैड और मैं कैंपिंग के लिए गए थे, एक जगह जो बिल्कुल कंट्री साइड में थी। हमें ऐसी ट्रिप्स करना पसंद था क्योंकि ये रियल लाइफ से दूर एक सुकून भरे वक्त का मौका होता था। ये जगह कास थी, हाइकिंग ट्रायल्स, जिप लाइन्स और नेटिव अमेरिकन लैंड्स का डीप हिस्ट्री। पहली रात परफेक्ट थी। अलग अलग कैंप साइट पर लोग, कैंप फायर्स, बच्चों की हंसी मजाक और वो सुकून भरे माहौल जिसके लिए लोग कैंपिंग करते हैं। हमने हॉट डॉग्स बनाए, मार्शमेलोस रोस्ट किए, थोड़ी बीर पी और आसपास के लोगों से बातें की। एक टिपिकल पहली शाम थी। दूसरी रात से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। स्टाफ ने हमें बताया कि हम कैंप ग्राउंड में अकेले हैं, किसी और ने वहाँ साइट बुक नहीं की। पहले तो सुनकर अच्छा लगा कि पूरा कैंप ग्राउंड सिर्फ हमारा होगा। हमने दिन भर हाइकिंग, फिशिंग और रिलैक्स करते रहे। एक पॉइंट पर हमने स्केरी पॉडकास्ट भी सुना नदी के पास बहते हुए, क्योंकि माहौल के साथ थोड़ा स्पूकी फील करने का मूड था।
जब सूरज ढलने लगा तब हमने थोड़ा अजीब लगने लगा। जंगल का माहौल अलग सा लग रहा था, हवा बारी लग रही थी और आसमान में एक अजीब सा ट्विलाइट टिंट के साथ था। मेरे डैड ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें ये जगह सपने जैसे नहीं लग रही? और वो सही कह रहे थे। जंगल बहुत बड़ा लग रहा था, हर तरफ फैला हुआ, एंड आई कुड फील प्रेशर इन माई चेस्ट, जैसे हम वहाँ अकेले नहीं हैं। हमने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ नॉर्मल रहने का नाटक करते रहे। हमने मार्शमेलोस रोस्ट किए, म्यूज़िक बजाया और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वीड भी स्मोक किए। लेकिन जब रात हुई और सिर्फ कैंप फायर का लाइट रह गया, तब वो अनईजी फीलिंग एक डर में बदल गया। रात के 9 बजे के आसपास एक ज़ोर का आवाज़ आया, जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो। ये आवाज़ नदी के पास से आई थी, जो हमारे कैंप साइट से लगभग 100 यार्ड्स दूर थी। हमने फ्लैशलाइट्स उठाई और उस तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमने इस बात को हंसी मजाक में ले लिया, बिगफुट होगा शायद, पर अंदर से दोनों डर गए थे। और तभी थोड़ी देर के बाद दूसरी बार आवाज़ आई और भी ज़्यादा करीब लग रही थी। हम दोनों सच में डर गए। इट फेल्ट लाइक कुछ हमारे कैंप साइट के आसपास सर्कल कर रहा था। फिर एक लाउड बैंग हुआ, शायद 20 यार्ड्स के अंदर से, और हम दोनों का एड्रेनलिन फुल ऑन रश कर रहा था। जो हाई हमने वीट से फील किया था वह 1 सेकंड में चला गया। मेरे डैड के चेहरे पर क्लियरली डर दिख रहा था। हमने डिसाइड किया कि टेंट के अंदर चले जाए। जल्दी से हमने फायरवुड फायर पर डाला सो दैट फ्लेम्स उस चीज़ को डरा सके जो हमारे आसपास था। फिर टेंट के अंदर चले गए और सब कुछ बाहर छोड़ दिया। जब मेरे डैड टेंट के अंदर आ रहे थे तभी एक और बड़ा बैंग हुआ, इतना लाउड कि लग रहा था कि ज़मीन हिला दी हो। मेरे डैड फ्रोज हो गए, अंधेरे के अंदर कुछ देखते हुए। मैंने उनका ध्यान तोड़ने के लिए उनका नाम लिया, तब वो टेंट के अंदर आए। उन्होंने कहा, इट्स स्टैंडिंग देयर। मैंने पूछा, क्या स्टैंडिंग है? उनका जवाब था, मुझे पता नहीं। उनकी आवाज़ डर से काँप रही थी। वो टेंट के जिपर के पास बैठे रहे, एक छोटी सी नाइफ पकड़कर, जो उस वक्त बिल्कुल यूजलेस थी, पर और कुछ था भी नहीं। मैंने अपने स्लीपिंग बैग के अंदर छिप गया। फिर एक अजीब सी वाइब्रेशन वाली आवाज़ सुनाई दी, एक लो हमिंग नॉइस, पर सिर्फ साउंड नहीं, वो आवाज़ वो हवा में फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी चेस्ट टाइट हो रहा हो। मेरे डैड ने धीरे से पूछा, तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैंने बस अपना सिर हिलाया, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। फिर एक और अजीब सी आवाज़ आई, ना ह्यूमन थी ना एनिमल, एक स्पाइन चिलिंग एलियन लाइक साउंड थी, बिल्कुल जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का डेमोगोर्गन। हम दोनों फ्रीज हो गए, टेंट के अंदर एकदम चुप। मेरे स्लीपिंग बैग के पास एक छोटी सी मैश विंडो थी, पर मैंने उसमें देखने की हिम्मत नहीं की, डर के मारे कि शायद कुछ मुझे भी बाहर देख रहा होगा। फिर सबसे अजीब बात हुई, इतनी केओस के बीच हम दोनों कैसे ब्लैकआउट कर गए जो हमें याद भी नहीं। मेरे डैड तब भी नाइफ पकड़कर बैठे थे। जब हम फ्यू आवर्स के बाद उठे, हम दोनों एकदम पैनिक मोड में थे। मैंने अपना फ़ोन चेक करना चाहा, पर वो डेड था। मेरे डैड का फ़ोन भी डेड था। दोनों फ़ोन्स फुली चार्ज थे। हम टेंट के बाहर निकले, एक दूसरे की तरफ बैक टू बैक खड़े होके देखे। अभी भी हम डर से हिल रहे थे। बाहर अभी भी पिच ब्लैक था, हवा एकदम स्टिल थी। जो फूड हम टेबल पर छोड़ गए थे वो अनटच था। फायर जो हमने जलाया था वो बिल्कुल ऐश में बदल चुका था, जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। पूरा जगह गलत लग रहा था, जैसे हम वहाँ होना ही नहीं चाहे थे। रात में हमने ज़्यादा बात नहीं की, बस चुपचाप टेंट के अंदर बैठे रहे। सुबह जब हम कार में बैठ के वापस जा रहे थे तभी हमने इस बारे में बात की। तब हमें समझ में आया कि हम दोनों ने एक ही चीज़ फील की थी, वॉच्ड और हंटेड। जैसे कोई चीज़ हमारे हर मूव को देख रही थी, हमें गलती करने का वेट कर रही थी। मेरे मॉम ने यह सुन के बोला शायद हम ड्रग थे या कोई गैस का इफेक्ट था, पर हमें पता था कि वो कुछ और था, वो रियल था। मेरे डैड ने जो देखा वो ह्यूमन या एनिमल नहीं था। आज तक हमें पता नहीं वो क्या था। हमने कभी भी उस कैंप साइट के पास वापस जाने की सोचा, ना कभी कैंपिंग।